हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर 3 जो है थ्योरी ऑफ डिमांड। मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एक्सप्लेन कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स डिस्कस करूंगी वो है डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड, डिमांड फंक्शन एंड द लास्ट वन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन जनरल डिमांड मतलब वांट और मांग, किसी भी चीज़ की मांग करना। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड की मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात करेंगे तो 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। सो फर्स्ट इज डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। नंबर 2, एबिलिटी टू बाय इट, मतलब जो चीज़ खरीदने की मेरी इच्छा है उसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए, दैट इज़ एबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 3, विलिंगनेस टू पे फॉर इट, मतलब अगर कोई चीज़ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं तो उसमें खर्च करने के लिए भी इच्छा होनी चाहिए। तो ये होता है विलिंगनेस टू पे फॉर इट एट द गिवन प्राइस, दिए गए प्राइस पर, मतलब जो भी प्राइस होगा उसी प्राइस पर खरीदना होगा। एंड द लास्ट वन एट द गिवन टाइम, उसी टाइम पर खरीदना होगा। तो अब एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक लड़के को फुटबॉल चाहिए और उसके पास पैसा भी है फुटबॉल खरीदने के लिए, मतलब उसका डिज़ायर भी है और एबिलिटी भी, लेकिन उसके पैरों में चोट लगी है। तो जाहिर सी बात है अगर वो खेल ही नहीं पाएगा तो वो खरीदना भी नहीं चाहेगा, मतलब वो खर्च करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये डिमांड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। सो आई होप डिमांड क्या होता है ये आप लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द अमाउंट परचेस्ड बाय ए सिंगल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब एक कंज्यूमर किसी भी चीज़ का डिमांड करता है तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। एक कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर जब किसी भी चीज़ का डिमांड करता है तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द हाउसहोल्ड्स आर प्रिपेयर्ड टू बाय एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जब सारे कंज्यूमर किसी भी चीज़ का डिमांड करते हैं तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। सारे कंज्यूमर, ऑल द हाउसहोल्ड्स, सारे कंज्यूमर जब किसी भी चीज़ का डिमांड करते हैं तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ गुड्स के बारे में जानना होगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है हम देखते हैं। नंबर 1, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which can be used with equal ease in one place of another. Substitute goods मतलब वो goods जो हम एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। मान लो मेरे घर पे चाय पत्ती ख़त्म हो गई है और मैंने देखा कि कॉफ़ी पड़ी है, तो मैं कॉफ़ी बना के पी लूँगी। तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि टी एंड कॉफ़ी में उतना कुछ फ़र्क नहीं होता है। अगर मैं टी की जगह कॉफ़ी पी लूँगी तो मुझे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट इज कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are used jointly or together. For example, car and petrol. Complementary goods वो गुड्स है जो हम एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। हम पेट्रोल के बिना कार नहीं चला सकते, तो कार को चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए होता है। तो ये होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट इज नॉर्मल गुड्स।
Normal goods are those goods the demand for which increases with increase in income, other things remaining constant. नॉर्मल गुड्स जैसे कपड़े, खाने की चीज़, घर का सामान, ये होता है नॉर्मल गुड्स। तो अगर कंज्यूमर का इनकम राइज होता है तो वो ऐसे गुड्स ज़्यादा खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कंज्यूमर डेली 2 लीटर दूध खरीदता है जब उसका मंथली सैलरी है ₹10,000। अगर उसका मंथली सैलरी इंक्रीज होके 12,000 हो गया तो वो क्या करेगा? 3 लीटर डेली दूध खरीदेगा। तो ये होता है नॉर्मल गुड्स। जब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो वो ज़्यादा खरीदता है ऐसे गुड्स। नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स। Inferior goods are those goods the demand for which falls as income of the consumer increases, other thing remaining constant. Inferior goods वो goods है जिसका डिमांड फॉल होता है जब कंज्यूमर का इनकम राइज होता है। तो यहाँ पे डिमांड और इनकम में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मतलब ऑपोजिट रिलेशन। दैट इज, जब कंज्यूमर का इनकम राइज होता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड फॉल होता है। जैसे मान लो एक आदमी के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है, तो अगर उसका इनकम इंक्रीज हुआ तो वो क्या करेगा? कलर टीवी खरीदेगा। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट टीवी का डिमांड फॉल हो गया जब कंज्यूमर का इनकम राइज हुआ। तो ये है इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। डिमांड फंक्शन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो दिखाता है रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिमांड फंक्शन सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लास्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब जो फैक्टर्स डिमांड के ऊपर अफेक्ट करता है। जैसे अगर हम किसी चीज़ का डिमांड करते हैं तो हम उस चीज़ का प्राइस देखते हैं, देन वो चीज़ हमारे बजट में आ रहा है कि नहीं ये देखते हैं। मतलब हमारा डिमांड दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करूँगी। नंबर 1, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कंज्यूमर की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। एंड प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट इज, जब किसी कमोडिटी का प्राइस राइज होता है तो उस कमोडिटी का डिमांड फॉल होता है, और अगर प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड राइज करेगा। दैट मीन्स प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स 2 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आप लोगों को इनका रिलेशन बताऊंगी डिमांड के साथ। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर एक राइज होता है तो दूसरा भी राइज होता है। जैसे कि मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। तो मान लो अगर टी का प्राइस राइज हो गया तो कंज्यूमर क्या करेगा? कॉफ़ी कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टी का प्राइस राइज हो रहा है और साथ में कॉफ़ी का डिमांड भी राइज हो रहा है। तो ये होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का रिलेशन डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, दैट इज ऑपोजिट रिलेशन। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कार एंड पेट्रोल का, तो अगर पेट्रोल का प्राइस राइज होगा तो कार का डिमांड फॉल होगा, और अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ तो कार का डिमांड इंक्रीज होगा। ये होता है इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। दैट इज, अगर इनकम ज़्यादा होगा तो डिमांड भी ज़्यादा होगा, और अगर इनकम फॉल होगा तो डिमांड भी फॉल होगा। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर एक राइज हुआ तो दूसरा भी राइज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर को आइसक्रीम खाना पसंद है तो उसका डिमांड क्या होगा? राइज होगा, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड में
डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एंड द लास्ट वन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिमांड में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे कि अगर एक कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे तो उस कंट्री में चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा होगा, और अगर कम पॉपुलेशन हुआ तो डिमांड कम होगा। सो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो जैसे मैंने बताया था, डिमांड फंक्शन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, y, ps, pz, t, n, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे dx मतलब डिमांड फॉर गुड x, f मतलब फंक्शन ऑफ, px is price of good x, y is income of the consumer, ps is price of substitute goods, pz is price of complementary good, t is taste and preference of the consumer, and n is size of the population। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर 3 की फर्स्ट पार्ट खत्म हो गई है। पिछले 2 चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।